नमस्कार विद्वान साथियों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच होता है साथियों किसी के कहे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों अभिव्यक्त कर देना या बता देना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसी के कहे हुए कथन को या वाक्य को कुछ परिवर्तन करके हम अभिव्यक्त करते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच सीखना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा हमें टेंस के विषय में जानकारी होनी चाहिए। टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप प्लेलिस्ट पर सभी टेंस देख सकते हैं, वहां सामान्य जानकारी दी गई है। तो आइए साथियों, हम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बदलें। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो कोमा तथा इन्वर्टेड कोमास हैं उसको हटाएंगे और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अब एक पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और एक पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जिसके विषय में अभी हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो साथियों, जैसे ही सीज आई एम गोइंग टू जयपुर, वाक्य है ही सीज कोमा इन्वर्टेड कोमास प्रारंभ, आई एम गोइंग टू जयपुर। ही सीज आई एम गोइंग टू जयपुर। ये देखिए, ही सीज, इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये दूसरा पार्ट है इसको साथियों कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ठीक। अब जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो होगा उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। यहां पर यदि फर्स्ट पर्सन हो तो वह फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है साथियों? आई और वी। यहां पर यदि आई और वी हो तो ये आई या वी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो आई आएगा या वी आएगा। दोनों में से कोई भी एक हो तो वह इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यहां पर यदि यू हो तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार यू बदलेगा। एक बात। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। आइए साथियों, सबसे पहले लिखेंगे हम ही सीज। ठीक है। अब कोमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कोमास हटाएंगे, तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे दोनों को जोड़ने के लिए। दैट, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब जो यहां पर आई है, ये आई हम इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अभी हमने बात की कि आई और वी यदि रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर होते हैं तो वे इसके अनुसार चेंज होते हैं। तो आइए करते हैं। ही सीज दैट, यहां पर आई है तो लिखेंगे यहां पर ही, और ही के अनुसार क्रिया लिखेंगे इज, फिर गोइंग टू जयपुर। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वह महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब वाला, यदि ये भाग प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो ये वाक्य है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखियो, यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है।
बशर्ते ये जरूर ध्यान रखना है कि जैसे आई के साथ एम आता है तो यहां पर ही के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए कोमा हटा दिया, इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, दोनों को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया, ठीक है। और यह जो पार्ट है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अब नेक्स्ट है, यहां पर यदि आई और वी हो तो वे इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और यहां यदि यू हो तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, जो अभी हम बदल करके देखेंगे, ठीक है साथियों। एक सेंटेंस और देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे दे से, ठीक, दे आर गोइंग टू जयपुर, ठीक। अब प्रेजेंट टेंस में है ये वाक्य, तो हम क्या लिखेंगे, दे से, ठीक। अब लिखेंगे दैट, दोनों को जोड़ने के लिए कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन हो, ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नाम हो या दे हो, तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे की ऐसे ही हम लिख देते हैं। तो लिखेंगे दे आर गोइंग टू जयपुर, ये सेंटेंस बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कोमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यहां पर फर्स्ट पर्सन होगा, ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यहां पर यदि सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन होगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट बात, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए साथियों, जैसे ही सेज टू मी यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, he says to me you are writing a letter to him। ये सेंटेंस है, he says to me you are writing a letter to him, to him, ये सेंटेंस है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या है, आर भी बोल दो, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, आर एस बोल सकता हूं, या रिपोर्टिंग वर्ब को पूरा लिख देता हूं साथियों, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, एक बात का ध्यान। दूसरा, कोमा और इन्वर्टेड कोमास हटा देंगे, ठीक। तो आइए साथियों सॉल्व करते हैं। तो सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ही टेल्स मी। सेज आ गया यहां पर, सेज, तो यहां पर हम चेंज करेंगे टेल्स में, ठीक है। और से टू हो तो केवल टेल लिखेंगे, से टू हो तो केवल टेल
टेल लिखेंगे, सीज टू हो तो टेल्स में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ही टेल्स मी, वह कहता है मुझे। क्या कहता है? अब कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें। अब हमने बात की थी कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि यहां पर यू हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है साथियों, यहां का सब्जेक्ट ही है और यहां पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये रिपोर्टेड स्पीच है, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच क्या है? यू, क्या है? यू है। तो हम किस प्रकार से इस यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे? यू जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में हम मी को चेंज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे साथियों आई और फिर लिखेंगे एम, आई एम, फिर राइटिंग ए लेटर टू हिम, राइटिंग ए लेटर टू हिम, इस प्रकार से चेंज करेंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। सेज टू या से टू हो, सेज टू को हम टेल्स में चेंज करते हैं, यहां पर से टू हो तो टेल में चेंज करेंगे, ठीक है। और यहां पर यदि यू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने बदल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे दे से टू राम वी विल गो टू जयपुर, दे से टू राम वी विल गो टू जयपुर, दे से टू राम वी विल गो टू जयपुर। तो यहां पर देखिए से टू है, इसको चेंज किस में करेंगे? टेल में, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे दे टेल राम, ठीक। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहां पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यहां पर फर्स्ट पर्सन क्या आया? वी, बहुवचन है तो इसको इसके अनुसार चेंज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दे विल गो टू जयपुर। ये साथियों हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल से टू राम आई टेक टी इन द मॉर्निंग, he will say to Ram I take tea in the morning। he will say to Ram I take tea in the morning। नेक्स्ट सेंटेंस है कि he will say to Ram I take tea in the morning। अब हमें क्या देखना है कि ये देखो फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों आइए देखते हैं, ही विल से टू को टेल में चेंज करेंगे, टेल राम, ठीक। दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट आई फर्स्ट पर्सन है तो इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे हम, ही के अनुसार लिखेंगे टेक्स, ही के अनुसार टेक्स लिखेंगे, और टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना, ही विल टेल राम दैट ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहां पर से टू को टेल में चेंज किया, उसके बाद दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया गया। यहां कोमा और इन्वर्टेड कोमास थे उसको हटा दिया गया,
फिर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया ही, और ही के अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया, क्योंकि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यहाँ पर चेंज किया गया ही, तो ही के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे ही सेज टू मी आई कैन टीच यू, ही says to me I can teach you, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, sees to को हम चेंज करेंगे tells में, और यहां पर लिखेंगे साथियों he tells, फिर me, कोमा और इन्वर्टेड कोमास हटाएंगे और यहां पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहां पर जो आई है फर्स्ट पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर लिखेंगे ही कैन, फिर लिखेंगे टीच। अब आ गया यू सेकंड पर्सन, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मी, यू जो चेंज होगा मी के अनुसार चेंज होगा, तो यहां पर लिखेंगे साथियों मी। तो ही टेल्स मी, वह मुझे कहता है कि ही कैन टीच मी, वह पढ़ा सकता, ही कैन टीच वह पढ़ा सकता है, मी मुझे, वह मुझे पढ़ा सकता है। और इसका क्या मतलब हुआ, ही सेज टू मी, वह मुझे कहता है, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। इसी को चेंज करके ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि ही टेल्स मी, वह मुझे कहता है कि ही कैन टीच, वह पढ़ा सकता है, मी मुझे। तो इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।